नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हेमंत हेडाव और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है पुस्तकालय हिंदी। और आज हम भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 134वीं जयंती पर हम आपके लिए एक खास एपिसोड लेकर आए हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम बाबा साहेब के जीवन की हर एक बात तो नहीं बता सकते। अब आप पूछेंगे क्यों भाई? क्योंकि उनका जीवन और उनका कार्य इतना विशाल था कि उसे एक छोटे से वीडियो में समेट पाना मुमकिन ही नहीं है। तो इस बार हम फोकस करेंगे उनके द्वारा चलाए गए एक ऐतिहासिक आंदोलन पर, चौदार तड़े सत्याग्रह। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा साहब ने यह सत्याग्रह क्यों शुरू किया, इसका उद्देश्य क्या था और इसका असर क्या पड़ा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब इसी वीडियो में कहीं छुपा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा और नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर देना। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो ब्रिटिश काल में हिंदू समाज में अस्पृश्यता बहुत बड़ी समस्या थी। कुछ जातियों को अछूत माना जाता था और उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता था। मंदिरों में प्रवेश नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं, सार्वजनिक जगहों पर जाने की आज़ादी नहीं और यहाँ तक कि सार्वजनिक कुओं या तालाबों से पानी तक नहीं पी सकते थे। तो बात आती है कि ये अछूत लोग कौन थे। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के समय में ये ज़्यादातर दलित समुदाय से थे, जिन्हें हिंदू समाज में सबसे नीचे माना जाता था और मुख्य धारा से बाहर रखा जाता था। जैसे कि महार, बाबा साहेब खुद इसी समुदाय से थे। ये लोग गांव के चौकीदार, चरवाहे या मरे हुए जानवरों का काम करते थे। चांभार, चमड़े का काम करते थे, जूते चप्पल बनाते थे और इसलिए इन्हें अशुद्ध माना जाता था। मांग, पारंपरिक वाद्य बजाते थे, रस्सियाँ बनाते थे और सड़कों पर नाटक करते थे। ढोर, भंगी, इन्हें सड़कें, नालियाँ साफ करने और मरे जानवरों को हटाने का काम करना पड़ता था। और स्कैवेंजर्स, इन्हें शौचालय और इंसानी गंदगी साफ करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इन समुदायों को न मंदिर में घुसने दिया जाता था, न स्कूल में, न सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की इजाज़त थी, न गांव की चौपाल पर बैठने की, और न ही ऊंची जाति के लोग इन्हें पानी देते। इस अन्याय के खिलाफ बाबा साहब ने कई आंदोलन चलाए और एक बड़ा कदम 1923 में उठा, जब बॉम्बे सरकार ने आदेश दिया कि सभी सार्वजनिक पानी के स्रोत अछूतों के लिए खुले हो। लेकिन ऊंची जाति के लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। ये आदेश बस कागज पर ही रह गया, जमीन पर कुछ नहीं बदला। तो अब बात करते हैं महाड़ की, जो उस समय ब्रिटिश शासन में था। 19 से 20 मार्च 1927 को वहां के एक बड़ी सभा हुई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ही बनाया था। महाराष्ट्र से ढेर सारे सुधारक और दलित समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए। तो अब हम जानेंगे कि ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा क्या थी। तो बाबा साहेब ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद तय किया कि वो अपने पूरे जीवन को इन पीड़ित समुदायों के उत्थान के लिए समर्पित करेंगे। और इसी सोच से उन्होंने इस सभा की स्थापना की, जिसके मुख्य उद्देश्य थे कि दलित छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना और छात्रवृत्ति देना, सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश के लिए संघर्ष करना, रोजगार और व्यवसाय के लिए अवसर बनाना, आत्मसम्मान की भावना पैदा करना और अलग राजनीतिक अधिकार व वोटिंग अधिकार की मांग करना। यह पहला संगठित आंदोलन था जो दलित अधिकारों के लिए खड़ा हुआ। इससे लोग को शिक्षा, रोजगार और न्याय की लड़ाई में हिम्मत मिली। तो 19 मार्च 1927 को महाड़ में एक विशाल सम्मेलन हुआ, जहां बाबा साहेब ने जोरदार भाषण दिया और सबको आत्मसम्मान से जीने का हौसला दिया। बाबा साहेब ने तब अपने लोगों से कहा, एकता में ही शक्ति है, और यह भी कहा, कोई व्यक्ति जन्म से अछूत नहीं होता, समाज उसे अपने अन्यायपूर्ण सिस्टम से ऐसे बनाता है। और फिर 20 मार्च 1927 को हजारों लोग बाबा साहेब की अगुवाई में चौदार तालाब की ओर निकले, और एक सार्वजनिक तालाब, लेकिन दलितों को वहाँ पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। और उसी दिन उन्होंने अपनी पहली बार वहाँ का पानी पिया और पहली बार दलितों ने बराबरी का स्वाद चखा। लेकिन यह आसान नहीं था। ऊंची जातियों को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने आंदोलनकारियों पर हमला किया, उन्हें पीटा और बाद में उस तालाब को गोमूत्र और गंगा जल से शुद्ध किया। लेकिन फिर भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ। और इसके बाद 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने मनुस्मृति का दहन किया, एक प्राचीन ग्रंथ जिसने जाति व्यवस्था को समर्थन दिया था। यह था उनका सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक और बड़ा कदम। तो यह सत्याग्रह भारत में सामाजिक समानता की दिशा में एक मील का पत्थर था। इससे पूरे देश में कई आंदोलन शुरू हुए और दलित समुदायों को न्याय की आवाज़ उठाने की प्रेरणा मिली, और यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार की नज़र भी इस पर गई।
तो बाबा साहेब ने दुनिया को दिखा दिया कि संगठित होकर, एकजुट होकर अन्याय का सामना कैसे किया जाता है। जब आप अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं तभी आप अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत पा सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का सफर? हमने बाबा साहेब की जिंदगी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा देखा, लेकिन यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। और अब बारी है आज के सवाल की। तो चौदार तालाब सत्याग्रह बाबा साहेब ने किस तारीख को किया था? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में ज़रूर दें। तो हम लगते हैं अगले एपिसोड की तैयारी में। तब तक कि आप कुछ पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए, क्योंकि आप पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे।